नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। एंड चलिए देखते हैं कि ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकालेंगे एंड एफ ऑफ वाई जो है फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स है तो 4 और 2, तो 4 2 ज़ार 8 ऑफ एक्स आ जाएगा, -6y आ जाएगा एंड -20 आ जाएगा। दैट्स ऑल, हमारी इक्वेशन पूरी। नाउ एफ ऑफ वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा -6x, ये हो जाएगा +10y एंड ये हो जाएगा +26। नाउ दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे जैसे कि हमारा सेकंड स्टेप होता है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 8x - 6y -20 = 0। नाउ इसको और थोड़ा सा जो है इसको क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। 10y - 6x +26 = 0। ठीक है, हमारी दोनों इक्वेशंस तैयार हो गई। नाउ अगर हम लोग दोनों इक्वेशंस को देखें तो दोनों बराबर नहीं है, कुछ भी हम लोग जो है एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो चलिए इस पे हम लोग अपना जो है मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4। तो देखते हैं कि क्या ये काम बन जाएगा। चलिए 3 और 8 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 8 हमें क्या दे देगा, वो दे देगा हमें 24x -36 हमें क्या दे देगा, वो दे देगा हमें 18y -320 हमें दे देगा 60 = 0। ठीक है, नाउ 4 मल्टीप्लाई करेंगे हमें 40y दे देगा, -4 6 हमें क्या दे देगा 24x एंड ये हमें क्या दे देगा, ये दे देगा हमें 104 = 0। अब अगर हम देखें x और x सेम हो गया ना, तो हमें हमेशा ही ऐसे ही कैलकुलेट करना है। अब कोई बोलेगा मैम आपको कैसे पता 3 और 4, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने जो है देखा कि मैं कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँगी जिससे x या y सेम आ जाएगा। तो वो क्या था, वो था हमारे पास 3 और 4। पहले तो है क्या हुआ ना कि जब मैं कर रही थी तो मैंने 3 इसके साथ किया था, 4 इसके साथ किया था, फिर मैंने स्विच कर दिया तो ठीक हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास ठीक हो गया है ये। नाउ चलिए इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बिकॉज एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो जब ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स ऐड दिस 2 इक्वेशंस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 24x -18y -60 ऐड ये हो जाएगा 40y -24x +104 = 0। ठीक है, तो चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एंड वैल्यूज़ निकालते हैं। ये और ये कैंसिल, -18 एंड 40 होगा तो क्या होगा, -22y आ जाएगा, -60 और +104 से क्या आएगा हमारे पास, इससे आ जाएगा हमारे पास +44 = 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास प्लस आएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एंड 22y, तो चलिए बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो -2 को हम सेव कर लेंगे, एज ऑलवेज क्रिटिकल पॉइंट है। तो चलिए अब इसका दूसरा पेयर भी निकाल लेते हैं, इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या थी 3x, ये हो जाएगा 20 + 6 और साथ में y की वैल्यू पुट कर रहे हैं -2, तो y2 पुट कर देंगे, हम कर देंगे 20 + 6 और साथ में -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8। ठीक है, एंड यहाँ पर 8x है, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ये हमारी करेक्ट वैल्यू है फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, तो मैं इसको हटा देती हूँ, ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे एंड फिर स्टार्ट करेंगे अपना 4th स्टेप। तो क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पर मैं नोट डाउन कर दूंगी, बस इसको बंद कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1 और -2।
ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे, इन सेव वालों को हटा देते हैं क्योंकि हमने ऊपर सेव कर लिए। नाउ हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। एफ ऑफ एक्स एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। एफ ऑफ वाई वाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक है, तो एक आ गया हमारे पास 10 और एक आ गया हमारे पास 8। नाउ एफ ऑफ एक्स वाई कर लेंगे, वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे तो क्या आएगा, -6। ठीक है, तो चलिए अब थ्योरम नंबर 11 डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। डी इक्वल टू 8 10 -6 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कीजिए, 44 आ जाएगी। ठीक है, तो नाउ हमारे पास कंडीशन है, क्या है कि 44 इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास पॉइंट क्या हुआ, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम पॉइंट आ गया। तो वही स्टेटमेंट आपने सारी लिख देनी है कि लोकल मिनिमम पॉइंट क्यों आया है। तो चलिए लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग लिख देंगे सेंस डी जो है वो ग्रेटर है 0 के और एफ ऑफ एक्स एक्स भी है ग्रेटर देन 0। सो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 1 and -2 corresponds to a local minimum। तो हमें क्या कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं लोकल मिनिमम की तरफ। और जब भी लोकल मैक्सिमम मिनिमम आता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग जो है क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में पुट करते हैं। तो चलिए क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में पुट कर देते हैं। हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन है हमारे पास 1 and नहीं, क्रिटिकल पॉइंट है 1 and -2। तो चलिए अब इसको फंक्शन में पुट कर देते हैं। फंक्शन के लिए मुझे हमेशा जो है वो जाना पड़ता है ऊपर, क्योंकि मेरी बुक दूर पड़ी हुई है ऑफ कोर्स। तो चलिए हम लोग फंक्शन आ गया हमारे पास, वो क्या है 2x² + 3xy + 4y² - 5x + 2y। ठीक है, फंक्शन था, चलिए वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 2 1² + 3 1 - 2 + 4 - 2² - 5 1 + 2 -2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -30/6। और इसी के साथ हमारा फंक्शन जो है वो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। होप कि समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी के साथ आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 13। सो नाउ हम लोग आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास जो पॉइंट होता है वो कौन सा आता है, क्या ये हमें टेंशन में डालेगा। लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 2 of x आएगा, -2 आ जाएगा, एंड दैट्स ऑल। बहुत छोटा सा फंक्शन था। नाउ विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो -2y आ जाएगा, +4 आ जाएगा, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो अगर अब हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ चुकी है। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। एंड नाउ हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। 2x - 2 = 0 एंड -2y + 4 = 0। लेट्स सॉल्व दिस। तो दोनों की वैल्यूज ही आ जाएंगी। देखें दोनों की वैल्यूज आ सकती है। तो ये हो जाएगी x = 2 इधर जाएगा, 2 पे डिवाइड होगा तो 1, एंड y की वैल्यू 4 उधर जाएगा माइनस, एंड -2 पे डिवाइड होगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखिए बहुत ईजी था, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तो चलिए इधर नोट डाउन कर देते हैं कि व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट्स थे, बहुत ईजी थे, हम लोगों ने जल्दी से निकाल लिए हैं। नाउ हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट।
तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा एफ ऑफ एक्स एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास 2, एफ ऑफ वाई वाई, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, -2। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या है, अब है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। नाउ थ्योरम नंबर 11, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो कि है 2 -2 -0 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो है डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। ठीक है, डी की वैल्यू -4 है और डी की वैल्यू हमारे पास 0 है। एंड मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये है हमारे पास ग्रेटर देन 2 और ये है लेस देन 2, लेकिन हम लोग इसको ज़्यादा देखते हैं जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास नेगेटिव। और जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है या एफ ऑफ एक्स 0 हो या एफ ऑफ वाई 0 हो तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास सैडल पॉइंट आ गया है। तो इसी के साथ हमारे पास ये पॉइंट जो है ये क्या है, ये है सैडल पॉइंट। तो चलिए इसके लिए भी वैसे ही स्टेटमेंट लिख दीजिए जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि d इज -4। सो ये हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इंडिकेट दिस दैट द पॉइंट आर सैडल पॉइंट्स। ठीक है, दैट्स ऑल। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 13 इसी के साथ सॉल्व हो गया है। होप कि समझ आ गया होगा। तो अब स्टेटमेंट जो है मैं स्किप करूँगी क्योंकि एक्सरसाइज इज़ वेरी लॉन्ग एंड इसी के साथ जो है हम लोग जो है कारवान्स की मैथमेटिकल टेक्निक्स बुक्स भी कर रहे हैं। उधर भी स्टूडेंट के एग्जाम्स हैं, यहाँ पर भी स्टूडेंट के एग्जाम्स हैं, तो दोनों बुक को मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ। तो इसीलिए हम लोग जैसी छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा क्या करेंगे, स्किप करेंगे। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 14।